जैसे बिना चेंजेस के हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है, वैसे ही हमारे घर में भी टाइम के साथ साथ थोड़े बहुत चेंजेस करना ज़रूरी होते हैं। थोड़े बहुत कलर्स ऐड करके, डेकोरेशन के आइडियाज़ ट्राई करके या फिर छोटे मोटे DIYs को ट्राई करके आप अपने घर को भी और सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बेडरूम का कलर पहले से ही पिंक है, बट एक टाइम बाद ये बहुत ही डल लगने लगता है, तो मुझे इसे चेंज करके वाइट कलर करना है। इसीलिए मैं एशियन पेंट का 1 लीटर का डिब्बा ले आई थी, जो मुझे 120 में मिला था। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 500 रुपये में मैंने पूरे बेडरूम का मेकओवर किया है, और ये पेंट मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, तो इसे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। 1 लीटर का डिब्बा मेरे पूरे बेडरूम में हो जाएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट कोटिंग यहाँ पर अब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। बट मुझसे ना एक गलती हो गई थी। जब भी हम पेंट करते हैं उसके पहले वॉल को अच्छे से सैंड पेपर से रब करते हैं, फिर उसके बाद हम कलर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने वो स्किप करके डायरेक्टली पेंट को अप्लाई कर दिया था। इससे जो कलर है ज़्यादा डार्क नहीं लग रहा था और मुझे एक्स्ट्रा कलर लाना पड़ गया था। तो आपसे ये गलती ना हो, इसलिए आपके साथ ये मैं टिप शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपको वॉल पेंट करना है, वॉल को अच्छे से सैंड पेपर से रब करें, उसके बाद आप कलर को अप्लाई कर सकते हैं। इससे कलर भी कम लगेगा और आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे। मैंने अपने बेडरूम का मेकओवर करने से पहले ही डिसाइड किया था कि बेडरूम में जितने भी फर्नीचर्स ऐड होंगे वो लिमिटेड होंगे। जैसे कि एक बेड रहेगा, नहीं तो ड्रेसिंग टेबल रहेगा। ये एक बेड है जो अंदर वाले रूम में मैंने शिफ्ट करके रखा था। ये रूम वो तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो ये वाला बेड मुझे इस वाले रूम में शिफ्ट करना था, तो वहाँ से सारा सामान हटाकर सारा फर्नीचर मैं अब यहाँ पर शिफ्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर बस एक बेड और एक ड्रेसिंग टेबल मुझे रखना है, जिससे कि ज़्यादा ये कंजस्टेड भी ना लगे और पूरे रूम में एक अच्छा सा स्पेस भी बना रहे। इस तरह के प्लाई के टुकड़े मेरे पास बहुत दिनों से रखे हुए थे, तो इसका यूज़ कहीं ना कहीं तो करना ही था। ये मैंने किचन में भी यूज़ किया है, अपने किचन के मेकओवर में आपके साथ शेयर भी किया। इसके अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स बनाकर भी आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ मैं अपने बेडरूम में भी करने वाली हूँ। बट मेकओवर करने से पहले ही मैंने सोच के रखा था कि ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं करनी है, बस ये एक लकड़ी का टुकड़ा मुझे वहाँ पर लगाना था, जो छोटे मोटे एलिमेंट्स वहाँ पर मैं ऐड कर सकती हूँ। देन उसके बाद मुझे ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने ये वॉल स्टिकर अपने पहले से ही मीशो से मंगवा के रखे थे, जो मैं अभी वॉल पर ऐड करने वाली हूँ। और ये किस तरह से ऐड करने वाली हूँ, इसकी डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि वॉल मोल्डिंग आप वॉल पर लगाते हैं, पर उसके लिए ना बहुत ज़्यादा तामझाम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। फिर कम पैसों में आप उसी तरह का लुक अपने वॉल को दे सकते हैं, एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। और इन वॉल स्टिकर का यूज़ करके वॉल ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगी, और ये रेंटेड अपार्टमेंट के लिए एकदम सूटेबल होता है। अलग अलग तरह के डिज़ाइन ट्राई करके वॉल को अच्छा लुक दे पाएंगे। इसलिए मैं इस तरह के वॉल स्टिकर मीशो से पहले ही मंगवा कर रख देती हूँ, जिससे कि बाद में इसे वॉल पर स्टिक करने में आसानी हो जाए। इसलिए मैं पहले से वॉल पर किस तरह की डिज़ाइन बनानी है ये टेबल पर मैं ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि वॉल पर अगर हम एक बार स्टिक करेंगे तो निकालेंगे तो कलर भी रिमूव हो जाएगा। इसलिए पहले ही नीचे मैं इसका जो ट्रायल है वो करके देख रही हूँ कि किस तरह से मैं इसकी डिज़ाइन बना सकती हूँ। वॉल को डेकोरेट करने के लिए जितने कम चीज़ों का आप यूज़ करेंगे उतना ही उसका लुक प्रीमियम आएगा। जैसे कि मुझे वॉल मोल्डिंग यूज़ करनी थी, बट जब हम उसे रिमूव करेंगे वॉल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और रेंटेड अपार्टमेंट में ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको ये सब चीज़ें अलाउड होगी, क्योंकि ओनर्स के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप उसे डैमेज नहीं कर सकते या फिर उसमें ड्रिल नहीं कर सकते। इसीलिए ये स्टिकर यूज़ करना मैंने सही समझा। ये वॉल स्टिकर मुझे मीशो से 120 में मिले हैं, और आज मैं इसे वॉल पर अप्लाई कर रही हूँ। बस इसे वॉल पर अप्लाई करने से पहले आप इसकी डिज़ाइन जिस तरह से बनाना चाहते हैं वो एकदम टेबल पे या फिर नीचे ट्राई कर सकते हैं। देन उसके बाद वॉल पर अप्लाई करें, जिससे वॉल डैमेज नहीं होगी और बार बार आपको इसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका फाइनल लुक है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, अपने बेडरूम में बस बेड और ड्रेसिंग टेबल के अलावा मुझे कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करनी थी, जिससे ये रूम ज़्यादा कंजस्टेड ना हो। इसीलिए बेड तो मैंने यहाँ पर रख दिया है, अब मुझे ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे रख देना है। मेरे पास कोई ड्रेसिंग टेबल था नहीं, बस इस टेबल से मुझे एक ड्रेसिंग टेबल का लुक क्रिएट करना था, और वो किस तरह से करूँगी आगे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। जैसे लास्ट टाइम मैं फर्नीचर के शॉप में विजिट के लिए गई थी कि मुझे एक ड्रेसिंग टेबल लेना है, बट जब मैंने देखा कि उसकी प्राइस बहुत ही हाई है, तो मैंने सोचा कि मुझे कम बजट में अपने बेडरूम का मेकओवर करना है। तो ये टेबल मेरे पास था, तो इसके ऊपर ही मैं आज ड्रेसिंग टेबल का अरेंजमेंट करने वाली हूँ।
बिना ड्रेसिंग टेबल के हमारे बेडरूम का लुक इनकम्प्लीट लगेगा। इसीलिए यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पे वैनिटी क्रिएट करने के लिए ये मिरर भी मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। वैसे तो सब लोग राउंड शेप में ही मिरर का यूज़ करते हैं और मैंने वहाँ पर शॉप में भी देखा था कि बहुत अलग अलग तरह के लाइट्स वाले मिरर थे। इसके ऊपर लाइट थी नहीं, तो दिमाग में एक आइडिया भी आया कि मेरे पास पहले से एक LED लाइट रखी हुई है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर इसे चिपका कर एक अच्छा सा लुक दे सकूँ। बट ये मिरर का कलर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे इसका कलर चेंज करके ब्लैक पे कन्वर्ट करना था। तो स्टार्टिंग में मैंने इसमें प्राइमर की कोटिंग करे जो पहले से ही रखा हुआ था मेरे पास। बट प्राइमर जब व्हाइट कलर का होता है ना, उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि पिंक कलर इसमें दिख भी रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको व्हाइट ना करते हो, हम ब्लैक कलर ही लगा देते हैं, जिससे कि इसका कलर भी छुप जाएगा और ये दिखने में अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रिप लाइट पहले से रखी हुई थी जो पहले मैं अपने किचन में यूज़ किया करती थी। जब मैंने वहाँ से रिमूव किया तो इसे लगाने के लिए मैंने ये पेपर का यूज़ किया है कि जल्दी ये ख़राब भी ना हो और इसे बाद में भी हम यूज़ कर पाएंगे। तो आज इसका यूज़ मैं अपने मिरर पे करने वाली हूँ। जब हम इसे मिरर पे लगाएंगे तो अच्छी वैनिटी बन के भी रेडी हो जाएगी और इसका लुक भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर पूरे वैनिटी को कंप्लीट लुक देने के लिए आपके पास एक मिरर और लाइट का होना ज़रूरी है। इसका यूज़ करके आप अपने वैनिटी को एक प्रीमियम से लुक दे सकते हैं। तो यहाँ मिरर पर मैंने पूरे स्ट्रिप लाइट को अच्छे से स्टिक कर दिया है। जब इसे ऑन करेंगे तो इसका इफेक्ट अलग ही देखने को मिलेगा। जब भी हम इसके सामने रेडी होते हैं तो बहुत ही अलग ही वाइब आती है। इस तरह की वैनिटी आप हम अलग अलग तरह के वीडियोस में देखते हैं या फिर पार्लर्स में, कहीं भी सैलून में जाते हैं तो इस तरह की वैनिटी देखने को मिलती है। तो यही वैनिटी हम अपने घर में कम पैसों में बनाकर रेडी कर सकते हैं और हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ों के सामने रेडी होकर हम हर रोज़ अपने आप को नई तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ आई ऑर्गेनाइज माई वैनिटी। जितने कम चीज़ों के साथ रूम को डेकोरेट करेंगे उतना ही रूम का लुक एकदम प्रीमियम आएगा। रेगुलर बेसिस पे जितने हमारे स्किन केयर रूटीन की चीज़ें होती है बस वही मैंने इस ड्रेसिंग टेबल पर ऑर्गेनाइज करके रख दी है। अलग अलग तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो उतना ही ये जगह कंजस्टेड रहेगी। और किस तरह से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया है इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल को देखने पर मिलेगी। सो यहाँ पर वॉल पर जो स्टिकर लगे हुए थे उसके अंदर मुझे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करने थे। मेरे पास कुछ वॉल डेकोर की चीज़ें थी नहीं, इसीलिए मैंने इस तरह के 2 वॉल डेकोर यहाँ पे मीशो से ऑर्डर किए हैं और ये पार्सल मुझे 2 दिन बाद रिसीव हुआ है, इसीलिए आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये गोल्डन कलर के वॉल डेकोर पीस मुझे मीशो से सिर्फ 98 रुपीज़ में रिसीव हुए। शायद इसका प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, बट जब मुझे रिसीव हुआ ये 2 दिन बाद पार्सल तब 98 रुपीज़ में ही मिला था। अब मैं इसे वॉल पर हैंग करने जा रही हूँ। मुझे वॉल पर ज़्यादा ड्रिल नहीं करनी थी, बस एक छोटे से नेल्स के साथ मैंने इसे वॉल पर हैंग कर दिया है। तो ये वॉल पीस पूरे मेटल के बने हुए हैं तो आप इजीली इसे क्लीन कर सकते हैं, चाहे तो इसे वॉश भी कर सकते हैं। छोटे छोटे DIYs क्रिएट करके हमारे घर के हर कोने को हम इंस्टेंट ही ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो मेरे पास ये घड़ी थी जो कुछ दिनों से बंद पड़ी थी। कहते हैं बंद घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। मैंने सोचा इसे फेंकने से अच्छा है इसका कुछ DIY बनाते हैं। तो इसके सारे पार्ट को रिमूव करके ना मैंने इसके अंदर छोटे छोटे मिरर्स को चिपका दिया और इसका एक वॉल पीस बना के रेडी कर दिया। जो मैंने यहाँ पे वुडन प्लाई को अप्लाई किया था इसी के ऊपर मैंने एज अ डेकोरेटिव पीस इसमें ये ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। सो हर बार नई चीज़ों को खरीदने से अच्छा आप घर में रखे चीज़ों का रीयूज़ करके अपने घर को, रूम को अच्छा सा लुक दे सकते हैं, एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी उन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैंने अपने रूम को एक नया लुक दिया है, इसको डेकोरेट किया है। सिर्फ 500 रुपये के खर्चे में ही अपने रूम का डेकोरेट कर सकते हैं। यही सारे आइडियाज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सो बिना वॉल को डैमेज किए या फिर कम से कम प्रोडक्ट का यूज़ करके किस तरह से आप अपने घर को, रूम को अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं, ये सारे आइडियाज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपको चाहिए बस थोड़ी सी मेहनत और अपनी क्रिएटिविटी। इन दोनों चीज़ों के साथ आप आपके घर को, किचन को या फिर रूम को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।